सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट से कम्प्लीटली आउट कैसे होना है, बेचना कैसे है। बहुत सारे लोग आर रियली रियली इंटरेस्टेड, पहली बात तो। और दूसरा, बहुत सारे लोग पक गए हैं कि यार मैं पूरी बेयर मार्केट बैठा रहा हूँ। अब मेरा या तो प्राइस आ गया है जिस प्राइस में मैंने खरीदा, तो मान लो किसी ने इथीरियम 3,000 पे खरीदा था, अब 3,000 इथीरियम आ गया है। अब मैं आउट होना चाहता हूँ इस मार्केट से। मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भी आए अक्रॉस लास्ट 2 साल, कंसिस्टेंटली मुझे ये मैसेजेस आए हैं। एंड आज वो मुकाम आ चुका है। तो क्या आपको आज मार्केट से कम्प्लीटली एग्जिट ले लेना चाहिए या नहीं, इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसकी आज हम इन बात कर रहे हैं। तो लाइक बटन वगैरह दबा दीजिए। ऑफकोर्स सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं और एकदम पते की बात करते हैं यहाँ पे। तो पहली बात कि मार्केट में एंट्री लेना एंड मार्केट से आउट होने का स्ट्रैटेजी यूजुअली बेस्ट या सेफर स्ट्रैटेजी जिसको बोला जाता है वो क्या होता है। तो जिसको बोलते हैं DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम में थोड़ा थोड़ा बाय करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम में थोड़ा थोड़ा सेल करते रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर की है कि यार अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट से भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार पूरा एग्जिट क्यों लूँ मैंने 100 रुपये डाले थे, उसके 200 रुपये बन गया एज एन एग्जाम्पल। तो उसमें से अगर मैं पूरा का पूरा एग्जिट ले लूँगा तो फिर मज़ा क्या है ना। और फिर उसके बाद और ऊपर चला गया तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा दिल रोएगा। भले आपकी जेब नहीं रोएगी क्योंकि आपने नेट नेट प्रॉफिट बुक किया होगा, पर आपका दिल रो रहा होगा। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में बहुत बार ऐसा होता है कि यार पहले अपना इनिशियल कैपिटल आप निकाल लें और जितना फिर आपको प्रॉफिट बना था वो प्रॉफिट आप मार्केट में पड़े रहने देते हैं जैसे मार्केट ग्रो करती है। हिस्टोरिकली, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बुल मार्केट इमीडिएटली आ जाएगा, बट हिस्टोरिकली देखा जाए तो बिटकॉइन की हाविंग के बाद का जो टाइम है वो यूजुअली बुल मार्केट का होता है। एंड अभी बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हुआ है। अब बात चल रही है इथीरियम के ETFs के बारे में भी। तो अभी के लिए अगर हिस्ट्री को देखा जाए और ऑफकोर्स अगर रेगुलेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा गंदा प्रेशर नहीं आया पूरी दुनिया में, तो मार्केट जो है वो सस्टेन कर जाएगी। इसका चांस ज़्यादा है, बुल रन का चांस ज़्यादा है। तो वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए क्या आज इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट? प्रॉबेबली नॉट, बट क्या आज इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट ताकि आप अपना इनिशियल कैपिटल निकाल सकें? वो चीज़ का आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा अपने लिए प्लान बनाना पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर देखिए मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, पंकज भाई के लिए अलग होगा, किसी और भाई के लिए अलग होगा, नील भाई के लिए अलग होगा। तो ऐसा होना ही होना है। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या मैं मेरा इनिशियल कैपिटल निकाल लूँ और बाकी का जो पड़ा है वो पड़ा रहने दूँ। अगर आप अभी भी लॉस में हैं देन ये जो पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन है वो आपके लिए अभी भी वैलिड नहीं है। बट हम 2021 के आसपास के लेवल्स पे हैं एंड दैट्स वाई दिस वीडियो टुडे। एंड मैंने कल परसों भी देखा, एक और कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने शेयर किया था कि वो अपना फंड्स जो है विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। एंड लुकिंग एट दैट आई ऑल्सो रियलाइज कि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये चीज़ है कि यार मैं क्रिप्टो विड्रॉ कर लूँ तो मेरे बैंक में आ जाएगी। तो वैसा नहीं है, क्रिप्टो को पहले बेचना पड़ेगा, उसको INR में रखना पड़ेगा, फिर INR को आप आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज़ द यूजुअल प्रोसेस। तो ये चीज़ को दिमाग में रखें अगर, और आप सोचें कि क्रिप्टो बेचनी पड़ेगी और INR आउट करना है, तो क्या आपको अपने पैसे का उतना वर्थ आज मिल रहा है जो चीज़ आपने दिमाग में रखी थी? अगेन पॉइंट एक स्टेप पीछे लूँ तो वापस मुद्दे उसी पे आ जाते हैं हम, कि बहुत सारे लोग जिनको ऐसा था कि यार 3,000 आ गया और मैंने 50,000 में बिटकॉइन खरीदा था, 50,000 आ गया तो मैं बेच दूंगा। नाउ यू हैव टू लुक एट कि यार ठीक है, आज अब आपने पूरी बेयर मार्केट सस्टेन कर ली है, आपने घिस लिया है, मेंटल प्रेशर सह लिया है, इमोशनल प्रेशर सह लिया है। अब आपको क्या लगता है कि आर यू रेडी? बिकॉज जब मार्केट ना एकदम डाउन होती है और आपसे पूरा इमोशंस निचोड़ लेती है और आपको पूरी बुरी हालत कर देती है, तब ऐसा लगता है कि यार बस एक मौका मिल जाए, बाहर हो जाऊंगा मार्केट से। तो क्या वो सेम फीलिंग्स आज भी हैं? क्या आप सो नहीं पाए हो 2 साल? अगर ऐसा है देन यू शुड लुक एट कि ठीक है, मेरे लिए थोड़ा सा मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो पैसा इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, या जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए सबको पता है क्रिप्टो मार्केट इज़ रिस्की, रेगुलेशंस अपने साइड नहीं है बहुत सारे, अगर आप वैसे देखा जाए तो एज वेल एज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, राइट। सो वो सारे एंगल से रिस्क तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। आपने देखा होगा हर वीडियो के पहले एक बड़ा हाई रिस्क डिस्क्लेमर आता है, कुछ तो रीज़न है कि वो डिस्क्लेमर आपके सामने आता है। तो वो चीज़ आपको गेज करनी है कि आप अभी कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने इनिशियल कैपिटल को दोबारा रिस्क करने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी नींद उड़ी हुई थी तो ऑफकोर्स यू शुडंट बी, तो आपको निकलना चाहिए। बट अगर आप ऐसे हैं कि यार आपकी बहुत ज़्यादा नींद नहीं उड़ी, आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत नहीं है और आपने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, देन मे बी यू शुड कंसिडर कि आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे एंड उसके बेस पे आप कैसे प्रोसीड करेंगे। इसमें एक गलत चीज़, सबसे बड़ी गलती आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं दोस्तों, वो ये है कि मेरे जैसे किसी बंदे को आके पूछ लिया, या आपने किसी जान पहचान वाले को पूछ लिया, या ट्विटर पे किसी को पूछ लिया कि भाई कितना बेचूं। अगर आपने 100 रुपये लगाया था, आपने मेरे को पूछ लिया कितना बेचूं भाई आप बता दो, कंप्लीटली गलत, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आप कंप्लीटली अपना पैसा भी खो दोगे, अपना मन का चैन भी खो दोगे, क्योंकि आपको क्या पता मैंने क्या सोच के बोल दिया। अगर मैंने बोला, आपने बोला कि 100 रुपये डाले भाई, कितना बेच दूं और कितना रख लूं, मैंने बोला यार 2 रुपये बेच दो, 98 अभी भी मार्केट में रखो। आप बोलोगे यार मेरे को तो 50 रुपये की ज़रूरत थी, अभी ये बोल रहा है कि सिर्फ 2 रुपये निकालो। तो
ये सारे चक्कर में आप खुद ही पूरे फंस जाओगे। तो मराठी में बोलते हैं गोंधळ जाना, है ना, तो गोंधळ होईल डोक्यात। तो वो गोंधळ हमको, गोल-मटोल पूरा गड़बड़ दिमाग में नहीं चाहिए। हमको बहुत क्लियर कट एक आंसर चाहिए। वो क्लियर कट आंसर के लिए एक किताब लें, एक पेपर लें, नोटबुक, पेपर, जो भी आप लेना चाहते हैं, और एक पेन लें और उसमें लिखें बाकायदा कि कितना आप सस्टेन करना चाहते हैं, एंड उसमें अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी साथ में बनाएं कि बिटकॉइन की जब हार्विंग हो जाएगी उसके बाद इस बिटकॉइन के प्राइस पे दिस इज़ द अमाउंट आई एम विलिंग टू पुट आउट, दिस इज़ द अमाउंट आई एम विलिंग टू पुट आउट। तो अगर आप बिटकॉइन और इथीरियम में इन्वेस्टेड हैं, सो बिटकॉइन में आप ऐसा बोल सकते हैं कि चलो जब लास्ट टाइम वाला ऑल टाइम हाई गया तो मेरा मैं 30% निकाल लूँगा। ऑल टाइम हाई के बाद हर $5,000 में मैं 10-10% करके निकालता रहूँगा। कैसे? जैसे 70,000 गया, 70 से 75 गया, 10% निकाल लिया, 75 से 80 गया, 10% निकाल लिया। ये आपकी स्ट्रैटेजी कागज़ पे बाकायदा अगर बनी होगी तो आप इमोशंस को साइड पर रख के कर पाएंगे, नहीं तो आप वापस उसी रेस में फंस जाएंगे जो 2021 में फंसे थे, बुल मार्केट, और बुल मार्केट में बेचा नहीं। और आप कॉइनफेशंस पेज है ट्विटर पे, उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने राउंड ट्रिप लगाए हैं, मल्टीपल राउंड ट्रिप लगाए हैं। यहाँ से ऊपर गया और नहीं बेचा फुस नीचे, फिर वापस गया, ऊपर गया नहीं बेचा फुस। तो वो इमोशंस के पूरे साइकिल से अगर आपको निकलना है तो कागज़ पे बाकायदा अपनी स्ट्रैटेजी बना लें, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। इसके अलावा मैं और बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है, सिक्योरिटी रिलेटेड, ब्लॉकचेन रिलेटेड, वेब3 रिलेटेड, एज वेल एज एक्सचेंज रिलेटेड में। बस ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्रिप्टो अभी इंडिया में लूँ कहाँ से, बेचूँ कहाँ पे और लूँ कहाँ से, ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो प्लानिंग टू डू अ कपल ऑफ वीडियोस ऑन दैट टॉपिक एज वेल, जिसके लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज गाइज लाइक बटन वगैरह जरूर दबा दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। घिसते आ रहे हैं हम बेयर मार्केट से बुल मार्केट में आके, मैं थोड़ा सा कम वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा। दैट डजंट मैटर, वीडियोज़ थोड़े ही सही, भले ही, बट थोड़े करके ही सही आते तो रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।